सुबह हो चुका है। अब मेरा आज का जो टारगेट है, मैं एक प्लेस में जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में पता चल जाएगा। और मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि सब सो रहा है अभी भी, इसलिए। और मेरा आउटफिट कुछ ऐसा है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रहा मेरा आउटफिट। मिरर बहुत छोटा है, इसलिए जो है दिखाने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अब जो है मैं इसी हॉस्टल से निकल रहा हूँ, जहाँ पर मैं आज जाऊँगा वहाँ पर जा रहा हूँ। थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। इसी रूम से मैं निकल रहा हूँ। थोड़ा सा टेरेस पे जाऊँगा। टेरेस पे जाने के बाद फिर मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वहाँ पर मैं निकलूँगा। ठीक है, अभी हॉस्टल से मैं निकल रहा हूँ। हॉस्टल से बुकिंग तो मैंने कर दिया था ना। ठीक है, अभी हॉस्टल से मैं निकल रहा हूँ। फिर मतलब मैंने एक दिन का बुकिंग किया था, ठीक है। फिर जो है और एक दिन का मैंने बुकिंग कर लिया। अभी मैं जहाँ पर जा रहा हूँ, मतलब जहाँ पर आज मेरा डेस्टिनेशन है, वहाँ पर मैं अभी जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ। ये देखिए फिर से छोटे छोटे गलियाँ, ठीक है। तो है ना, मैं जो नया न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ से फ्यू मिनट पैदल ही जो है नज़दीक न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो मैं यहाँ से पैदल ही जा रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे जो कपड़े का भी शॉप है, बहुत मतलब ठीक है, प्राइस 150 रुपये में, 250 रुपये में, ये जो देखो। तो पैदल ही न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन अब जा रहा हूँ। सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं, देख रहा हूँ क्या खाऊंगा, कुछ तो खाना पड़ेगा। पर 250 रुपये में दिखा रहा हूँ। ये जो सामने दिखाई दे रहा है सब, ये जो है आपका 250 में पैंट। मेरा भी, मैं जो पैंट पहना है वो भी लगभग कोई 250 ऐसा ही होगा। टी शर्ट भी ऐसा ही है प्राइस। मैं जो है न्यू दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन आ गया। ये सामने दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ओवर ब्रिज है, उससे क्रॉसिंग करने के बाद न्यू दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन अगर बोला तो गलत बोला मैंने, मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ मैं। न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन जो है न्यू दिल्ली रेलवे, सॉरी बार एक ही गलत बोला, मेट्रो स्टेशन उसके नज़दीक होगा। यहाँ पर भीड़ देखिए कितना ज़्यादा, ये देखिए यहाँ पर चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। भीड़ बहुत, यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। सुबह का टाइम है ना, सब अपने काम के लिए जा रहा है। ठीक, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन वहाँ पर आ गया। और इसी को वो एक फुट ओवर ब्रिज है, उसको क्रॉस करके न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन जाऊँगा। जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहाँ से जाने का तय किया था फुट ओवर ब्रिज, लेकिन वहाँ पर जो गार्ड है उनको मैंने पूछा तो वो बोला कि यहाँ पर बिना टिकट का आप एंट्री भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि ये जो ब्रिज है ना, यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। तो अभी मैं इसी ब्रिज होके सामने जो है ना, ये जो ब्रिज है, इसी ब्रिज को होके अब न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ। मुझे कल भी मैं जब आया था ना, तब भी मैं जो ब्रिज है इसी ब्रिज होके आया था। आज भी उसी ब्रिज होके न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ। थोड़ा सा साइड दीजिए, तो जल्दी जा रहा हूँ। हाँ, मैं कहाँ पर जा रहा हूँ डिस्क्लोज कर रहा हूँ। राष्ट्रपति भवन जा रहा हूँ मैं। तो टाइमिंग ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। ये रहा न्यू दिल्ली स्टेशन। यहाँ पर जो फुट ओवर ब्रिज है ना, यहाँ से जाने का टाइम गया था, लेकिन वो आप एंट्री करते समय वो टिकट लगेगा, इसलिए इस फुट ओवर ब्रिज से होकर न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ।
न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का एंट्री पॉइंट है ये। हाँ मेट्रो स्टेशन है ये, ठीक है। अब जो है न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन आ गया है हमें, ये देखिए। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं मेट्रो में आ रहा हूँ। पता है लोग बोले हैं कि कोलकाता में गया नहीं क्या ना, कभी नहीं गया। लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरा मेट्रो में एक्सपीरियंस। देखता हूँ, बहुत येलो लाइन पकड़ना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर बहुत भीड़ तो है, बहुत सारे। देखता हूँ एक्सपीरियंस कैसा होगा। देखिए हटिए, ये सामने कुछ ऐसा है। मुझे पकड़ना पड़ेगा येलो लाइन, फिर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन, वहाँ पर उतरना पड़ेगा। तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। अब देखता हूँ मैं कैसे करूँगा, पूछना पड़ेगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप किसी एरिया में जाते हैं ना तो आपको दिक्कत तो होता है। आप कितना ही ट्रैवल कर लीजिए आपको दिक्कत होगा। फर्स्ट टाइम किसी नए प्लेस में जाने के लिए, फिर वहाँ का न्यू दिल्ली स्टेशन, वहाँ पर जो है टिकट काउंटर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्लिपरी बहुत ज़्यादा है, तो जल्दी जल्दी जाने पर स्लिप बहुत ज़्यादा हो। देखता हूँ आप टिकट काउंटर में जाके। यहाँ पर कस्टमर सर्विस कहाँ है? ये रहा कस्टमर सर्विस। यहाँ पर एक टूरिस्ट कार्ड बोल के है। हाँ यूट्यूब चैनल मोबाइल ओपन कीजिए, देखें। अब दिल्ली का है क्या? हाँ यूट्यूब। मैं आऊँगा ना। हाँ मैं आऊँगा। हाँ ये मैं वीडियो बना था, ठीक है। बाय बाय। यहाँ पर देखता हूँ कस्टमर सेंटर में जाके बात करता हूँ, बाद में मिलता हूँ, ठीक है। और जो है मैं जो एक टूरिस्ट कार्ड होता है, वो टूरिस्ट कार्ड लेने के लिए आया हूँ। लाइन में खड़ा हूँ, देखता हूँ। ये कस्टमर केयर, मैंने सोचा कि कस्टमर केयर में उतना भीड़ नहीं होगा, लेकिन देख रहा हूँ कस्टमर केयर में भी अच्छा खासा जो है भीड़ देखने को मिल रहा है। ऐसा जो है मैं टूरिस्ट कार्ड लिया, ये रहा टूरिस्ट कार्ड 150 ना, वापस में लिया। हाँ ठीक है, 200 रुपये। ये जो रहा ये टूरिस्ट कार्ड 200 रुपीज़ का पड़ा, टूवर्ड मिलेनियम सिटी गुरुग्राम। और ये रहा येलो लाइन। वहाँ पर ना मुझे एक CISF ऑफिसर था, उन्होंने मना किया कि मेट्रो में वीडियो नहीं कर सकते। अजीब इंसान, तो कहाँ पर वीडियो नहीं करो। मतलब मेरा ना इंडिया में ये चीज़ बहुत बुरा लगता है। मतलब कहीं पर भी वीडियो कर तो वीडियो मत कीजिए, यहाँ पर वीडियो मत कीजिए। मतलब ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री का हालत ही ऐसा है। अगर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में देखें थर्ड वर्ल्ड, वहाँ पर कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। व्हाइट हाउस उधर भी आगे जाएंगे, वहाँ पर भी आप देखेंगे आराम से वीडियो कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पर प्रेसिडेंट रह रहा है। अरे यहाँ पर आपको यहाँ पर वीडियो करेंगे, यहाँ पर वीडियो मत कीजिए, वहाँ पर वीडियो मत कीजिए, इसी तरीके से चलता रहता है। तो ये आपको लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये जो है देख के आपको समझ में आ जाएगा। ये जो सब है इस साइड पे जो है ये हो येलो लाइन। तो मेरे पास अभी भी समय है, अच्छा समय है, इसलिए मैं जो यहाँ पर ऐसा ही मतलब देख रहा हूँ आसपास। समय अगर नहीं होता तो अभी मेट्रो पकड़ के मैं चला जाता। एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए पूरी तरीके से जो है आपका हिंदी में लिखा हुआ है,
अब समझ में आ रहा है लैंग्वेज का और क्यों होता है, क्योंकि मेरा फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली है, ठीक है। तो मेरे तरह जो साउथ इंडिया, इधर ईस्टर्न इंडिया में जो लोग रहते हैं, तो उनको इस सब, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे तो हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है। लेकिन जिन लोगों को आता नहीं है उन लोगों को यहाँ पर आके कहीं पर मतलब हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश भी है लेकिन हिंदी मतलब कहीं पर ऐसा है कि जैसे यहाँ पर आपको ओनली हिंदी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर अगर इंग्लिश भी लिखा हुआ है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही होना चाहिए। यही चीज़ अगर साउथ इंडिया व ईस्टर्न इंडिया में वहाँ पर जाकर सिर्फ बंगाली में लिख दे तो कैसा लगेगा। और एक लैंग्वेज सुपेरिटी का भी दिखाई देता है, जो लोग हैं मतलब आप देखिएगा तो मतलब एक अलग ही एक सुपेरिटी टाइप का दिखाई देता है। ये चीज़ जो जिनका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है वो समझ नहीं सकता, जो इसका फर्स्ट लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज है ना, वो मेरी बात में क्या कहना चाहता है वो समझ सकता है। लैंग्वेज लेके वो चीज़ से ऐसा नहीं सिर्फ हिंदी को लेता है, उसके पीछे एक डीप कल्चरल इफेक्ट भी है, ऐसा ही नहीं होता है। जो लोग मेरी तरह जिनका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है वो मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ सकता है, मैं जो कहना चाहता हूँ। ऑब्वियसली इसके बारे में डिटेल्स में कुछ कह नहीं रहा, लेकिन जिन लोगों को कुछ लोगों को समझ में तो आ जाएगा क्या कहना चाहता हूँ। इसको पकड़िए, मोबाइल को पकड़िए। माइक कौन सा है? बोया का? हाँ बोया। हाँ येलो लाइन। अब यहाँ से मुझे डायरेक्ट सेंटर सेक्रेटेरिएट के लिए जो है क्या है मेट्रो मिल जाएगा, ये येलो लाइन। अब मैं जो है राष्ट्रपति भवन उधर चला जा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर इधर लेट करूँगा तो आखिरी में उधर लेट हो जाएगा। अंदर आ गया हूँ, मेट्रो का अंदर कुछ ऐसा है, मतलब जितना मैं सोचा था कि वीडियो देख के कि दिल्ली मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, यहाँ पर उतना भीड़ नहीं है। भीड़ है लेकिन जितना दिखाया जाता है ना कि इतना ज़्यादा भीड़ होगा, उतना भी नहीं है। यहाँ पर आप देख के इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर जो बिलिंग कर रहा है ना कि मतलब नेक्स्ट स्टेशन है राजीव चौक, उसके बाद है पटेल चौक, उसके बाद है सेंटर सेक्रेटेरिएट। तो मुझे जाना है सेंटर सेक्रेटेरिएट, यहाँ से आप इजीली पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो राजीव चौक है ना, वहाँ पर आपका जो ग्रीन हो गया, मतलब अभी मेट्रो राजीव चौक में खड़ा हुआ है। आप थोड़ी देर बाद देखिएगा कि पटेल चौक में ब्लिंक करने लगा उस साइड, थोड़ी देर बाद में पता चलेगा। तो अभी मेट्रो चलना शुरू हो गया, आप देखिएगा कितना समय ले रहा है। सेंटर सेक्रेटेरिएट जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर आ गया। अब यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा राष्ट्रपति भवन की तरफ। मैं जाऊँगा जो गेट नंबर 2 है ना, साउथ और नॉर्थ भवन, वहाँ से राष्ट्रपति भवन जाऊँगा। और यहाँ पर फिर से मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, रुकिए। पर मैंने एक चीज़ दिखाऊंगा बोला था ना, यहाँ पर देखिए ये जो मैंने टिकट खरीदा, यहाँ पर लगभग पूरे तरीके से आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो है जो लोग भी साउथ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया व अदर इंडिया से आता है, उनको यहाँ पर इस तरीके से आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। अब कुछ लोग, लेकिन यहीं पर यही लोग अगर नॉर्थ इंडिया में मतलब जहाँ पर नॉर्थ मतलब हिंदी नहीं बोला जाता वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। मतलब अजीब है ना कि हिंदी को एक तरीके से थोपा जा रहा है, ऐसा लगता है। जगह जगह इस तरीके से लिखा रहेगा, जैसे मैं पार्लियामेंट उधर जाऊंगा तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए एग्ज़िट नंबर 1 2 3। इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कस्टमर केयर यहाँ पर जगह कोई लोग होगा इंसान, उससे पूछिए, आपको आसानी से आपको पता लग जाएगा। जैसे मेरे एग्ज़िट है 1, तो मुझे वो सीधा जाना है, तो मैं सीधे की तरफ ही जा रहा हूँ। और सामने जो दिखाई दे रहा है ना, वहाँ से मेरा एग्ज़िट होगा। अब जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि समय होने को आ रहा है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, लगभग मेरा समय हो चुका है। जिस टाइम में मैंने बुक किया था वो टाइम होने को आ रहा है। अब मैं एग्ज़िट हो चुका हूँ, मेरा एग्ज़िट हो गया। यहाँ से जो सामने का जो बिल्डिंग है ना, यही पार्लियामेंट बिल्डिंग है।
मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे ठीक पीछे है ये जो पार्लियामेंट भवन है। तो यहाँ से चले जाने पर पार्लियामेंट आ रहा है। यहाँ से जो है मैं कर्तव्य पथ की तरफ जा रहा हूँ, राष्ट्रपति भवन। इधर से भी मतलब रोड है, लेकिन आम पब्लिक जो के लिए बंद पड़ा हुआ है। इधर से भी जाया जा सकता है, लेकिन आम पब्लिक के लिए बंद पड़ा हुआ है। पता है हमारे देश का जो VIP कल्चर है वही सामने है ना, ये जो है कर्तव्य पथ है, यहाँ पर ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो मेरे पास जो परमिट है वो दिखा के एंट्री करना पड़ेगा। अगर कर्तव्य इधर आप जाएंगे, ये जो दिखाई दे रहा है ना सब खड़ा हुआ है, इधर बिना परमिट का आप नहीं जा सकते। तो मेरे पास जो परमिट मैंने जो अप्लाई किया था राष्ट्रपति भवन जाने के लिए, उसको अब दिखा के मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब बाद में फिर इससे मैं जो है मिल रहा हूँ, मतलब इसको क्रॉस का परमिट दिखा के अंदर जाके फिर से मिल रहा हूँ। पैदल एंट्री आपको नहीं, फ़ोटो नहीं, पैदल एंट्री आपको यहाँ से करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं जो एंट्री करूँगा, ये जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। तो पैदल मुझे बोला वहाँ से आप, मुझे बोला अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आपको यहाँ से एंट्री करना पड़ेगा, यही बोला गया। तो अब जा रहा हूँ इधर, देखता हूँ। तो यहाँ से ही था, लेकिन ये बोल रहा है कि सेशन चल रहा है इसलिए आप यहाँ तक जा नहीं सकते। तो मुझे बोला, पहले मैं उधर गया, उसने बोला कि पैदल यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पर आया, ये बोल रहा है उधर से घूम के जाना पड़ेगा, अभी सेशन चल रहा है तो इधर से आप नहीं जा सकते। मतलब क्या यार, परमिट लेने के बाद भी इतना घुमा रहा। तो बोला कि सेशन चल रहा है, अगर सेशन नहीं चलता तो इधर से आप जा सकते थे। तो बोला उधर से घूम के आप जाइए। तो अजीब है यार। तो अब उधर से मैं घूम के जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर सेशन नहीं चलता तो इधर से एंट्री हो जाता। रोड पे है तो वहाँ पर सेम वही, मतलब अभी सेशन चल रहा है तो अभी 2-2:30 बजे तो आप इस रूट के थ्रू ऑथोराइज जो है वही जा सकते, नहीं तो आप नहीं जा सकते। तो मैंने बोला मेरे पास परमिट है, तो फिर भी आप यहाँ से नहीं जा सकते। आप हो गेट नंबर 37, उधर से आप चले जाइए। अजीब है यार। तो लिख देना तो चाहिए था कि सेशन के दौरान इधर से जा नहीं सकते। ये हैरेसमेंट है। बस मुझे ना थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, मतलब लोग बोलेगा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री बार बार एक क्यों कर रहा है इंडिया। अरे जो है यहाँ पर कोई आम इंसान की कोई वैल्यू नहीं। मेरा परमिट है, कर्तव्य पथ से मैं जा सकता था, लेकिन फिर भी सेशन के कारण उधर से मैं नहीं जा सकता। तो अब मुझे इधर से घूम के 37 से होके जाना पड़ेगा। मतलब इसको हैरेसमेंट ही है। लिख देना चाहिए था कि सेशन के दौरान इधर से नहीं जा सकते। अब उधर से गया तो बोल रहा है कि सेशन है। इस देश का ना कुछ नहीं होगा जब तक पॉलिटिकल सिस्टम चेंज नहीं होगा। ऐसे ही कहते हैं। मतलब कितना अजीब बात है, परमिट है फिर भी कर्तव्य पथ से आप नहीं जा सकते। क्यों? सेशन चल रहा है। अरे तो लिख देना तो चाहिए था कि नहीं, सेशन के दौरान इधर से नहीं जा सकते। इतना ज़्यादा अब चलना पड़ा। अब चल के मुझे 30 और दारा सिक्को उधर से भी नहीं जा सकता। अब 38 ना 37 उधर से मुझे एंट्री करना पड़ेगा। अब चल रहा हूँ, देखता हूँ आगे जाके क्या बोलेगा। परमिट था, कर्तव्य पथ से ही मतलब जा सकता था, लेकिन वहाँ पर गया, वो बोला कि स्टेशन चल रहा है, इस वजह से वहाँ पर जा नहीं सकता। अरे तो परमिट जो है तो वहाँ पर लिख देना तो चाहिए था कि स्टेशन चल रहा है, नहीं जा सकते। अब घूम के उधर इधर से जाना पड़ेगा। तो अजीब है, परमिट है फिर भी नहीं जा सकते। हाँ, और गेट टू कर्तव्य पथ से भी जा सकते थे, लेकिन सेशन चल रहा है इस वजह से मना कर दिया। तो अगर सेशन चले तो पहले वहाँ क्लियर लिख देना चाहिए था कि सेशन जब चलेगा तब नहीं जा सकते। कुछ लिखा नहीं है। अब उधर से मैं घूम के आपसे इधर से ऑटो लेकर जा रहा हूँ गेट नंबर 30। हाँ, चालू कर दे नहीं बेले, फिर भी अगर लिख दे तो उधर से लोग ज़्यादा जाएंगे नहीं। अब जो है यहाँ से मैं ऑटो पकड़ा क्योंकि अब चल नहीं सकता, बहुत चल लिया। अब यहाँ से जो गेट नंबर 37 और 38 जो भी है इधर से मैं अब जा रहा हूँ। मतलब
मुझे सबसे अजीब बात क्या लगा जानते हैं, कत्ताबाद गेट नंबर 2 से एंट्री कर सकते हैं, वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। लेकिन मैंने वहाँ पर, मुझे जब एंट्री करने गया तो पहले तो बोला कि आप यहाँ से पैदल नहीं जा सकते, दूसरा वो आप उधर से जाइए, उधर गया तो बोला हाँ स्टेशन चल रहा है तो आप इधर से नहीं जा सकते। फिर उधर से गए, उधर भी एक ही सेम स्टेशन चल रहा है, इसी वजह से यहाँ पर ऑथोराइज जो होगा वही जा सकता। तो मैंने परमिट दिखाया, ये राष्ट्रपति भवन का जो SMS है, ईमेल है, वो दिखाया, मतलब फिर भी आप स्टेशन के दौरान इधर से नहीं जा सकते। तो मतलब विडम्बना बात है, इसको बहुत बड़ा हैरेसमेंट किया जा सकता। तो पहले आप क्लियर लिख दीजिए कि स्टेशन के दौरान उस गेट से नहीं जा सकते। यहाँ पर इस देश, मैं जितना जल्दी हो सके इस देश को छोड़ूंगा। पासपोर्ट मेरा ऑलरेडी रेडी हो चुका है, जितना जल्दी, पैसा नहीं है, नहीं तो इस देश को मैं कब का छोड़ देता। मेरा पासपोर्ट रेडी हो चुका है। हाँ, मैंने इस बारे में बोला नहीं, जिस दिन मेरा अच्छा खासा पैसा हो जाएगा उस दिन इस देश को लाइफ टाइम के लिए छोड़ दूंगा, कभी नहीं आऊँगा। मतलब यहाँ पर आम इंसान का कोई वैल्यू नहीं है। इस वजह से तो इस देश को छोड़ के ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं। वे एकदम सही कर रहा है, 100% सही कर रहा है, छोड़ देना चाहिए। मेरे पास बस पैसा नहीं है, नहीं तो मैं इस देश को छोड़ देता। और मेरा टारगेट है जितना जल्दी हो सके पैसा कमा के इस देश से छोड़ दे। पॉलिटिक्स में ऑब्वियसली मैं हूँ, लेकिन चाहे किसी भी पोस्ट पर चला जाऊँ तब भी मैं इस देश को छोड़ा जाए, चाहे प्राइम मिनिस्टर भी क्यों बन जाऊँ तब भी इस देश को मैं छोड़ूंगा। इस देश में मुझे रहना नहीं। अब जो मैं वहाँ पर जो राष्ट्रपति भवन है ना, गेट नंबर, वहाँ से एंट्री होगा तो मेरा जो गेट नंबर 37, तो मेरा जो भी सामान था वो मैंने यहाँ पर रख दिया। पहले से अगर मुझे पता तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रपति भवन आने के बाद पर्सनल जो लॉकर है ना वो दिया जाएगा, वहाँ पर आप बैग रख सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, आपको बैग जो है इधर रखना पड़ेगा। तो अब मैं बैग इधर रखने आ गया, तो आप जो है राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहा हूँ। मैं वहाँ पर मेरा जो क्या है ईमेल आया था ना राष्ट्रपति भवन से, उसको मैंने दिखाया, तो वहाँ पर एंट्री हो गया। तो वहाँ पर क्या बोल रहा था जानते कि आप ही क्या पहना हुआ है, निक्कर पहना हुआ है, राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं तो निक्कर पहन के। तो मैंने बोला ऐसा क्या हुआ, देसी तो है कि अलाउ नहीं है क्या? तो उन्होंने फिर कुछ नहीं बोला। तो बाहर, मतलब मैंने बोला कि क्या ये अलाउ नहीं है क्या, मैं तो निक्कर पहना तो क्या हुआ, इस तरीके से बोला। फिर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। मतलब अजीब, मतलब इस देश में ना इतना ज़्यादा कॉन्जर्वेटिव सोच है। यही अगर फॉरेन कंट्री होगा तो कुछ नहीं क्वेश्चन करेगा। मैं मतलब बहुत अजीब लगा मुझे। फिर बाद में मिला, ठीक है, यहाँ से फिर से दिखाने के बाद यहाँ से मेरा फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। फिर ये जो है ना, यहाँ से फिर एंट्री हो रहा है, यहाँ से जो है एंट्री हो गया। अब जो है यहाँ पर ये जो गार्डन दिख रहा है, ठीक है, तो मुझे बोला गया कि आप ये जो रिसेप्शन, इस एरिया में तो वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अंदर जो एरिया है ना, जो वहाँ पर, मतलब अंदर जाके वहाँ पर मोबाइल ले लिया जाएगा, वहाँ पर आप वीडियो नहीं बना सकते। मैंने वहाँ पर पूछा कि इस एरिया में क्या वीडियो बना सकते, तो उन्होंने बोला हाँ इस एरिया में वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अंदर जाके आप जो है वीडियो नहीं बना सकते। तो आप जो है राष्ट्रपति भवन में आ गया हूँ, देख रहे हैं। मतलब मैं ऑनेस्टली कहूँ, निक्कर पहना हूँ, तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये क्या पहना है, राष्ट्रपति भवन है। तो उनको भी मैंने मतलब गुस्से होकर जवाब दिया था कि मतलब क्या पहना हूँ, मतलब क्या निक्कर ही तो पहना हुआ, तो इसमें क्या हुआ। जब इस तरीके से उस पुलिस ऑफिसर जो भवन में जो लोग होते हैं उनको बोला, तो उन्होंने फिर कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने साइलेंट हो गया था। मतलब अजीब इंसान है यार। फिर राष्ट्रपति भवन में आ गया। मेरा एकदम सिंपल सा है, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। बस यही है कि दूसरों को तकलीफ़ नहीं होना, मतलब जेन्युइन तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, बस यही है, ठीक है। जैसे मैं जो है आपका देखिएगा तो मैं हेड शेविंग करके रखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है मैं करता हूँ। बाहर में जा, मेरा जो मुझे मन करता है मैं करता हूँ। बस यही है कि दूसरों को जेन्युइन तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। अब निक्कर पहन के मुझे कंफर्टेबल होता है तो मैं पहनता हूँ। तो उनको जब मैंने उस तरीके से जवाब दिया तो उन्होंने फिर कोई क्वेश्चन किया, पूरा साइलेंट हो गया था। अगर ज़्यादा कुछ बात करते ना वहाँ पर हंगामा कर देता, क्या यार कुछ भी मतलब। तो अब राष्ट्रपति भवन की तरफ मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से राष्ट्रपति भवन की तरफ मैं चला जाऊँगा। ये जो गार्डन दिख रहा है ना, यहाँ पर गार्डन है,
ये देश ना बहुत ज़्यादा कॉन्जर्वेटिव सोच है। यही बार साउथ इंडिया वो थोड़ा सा डेवलपमेंट है, मच मच बेटर है। साउथ इंडिया मैंने ट्रैवल किया है ना, मतलब कंपैरिजन ही नहीं। साउथ इंडिया मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है नॉर्थ इंडिया के मुकाबले में। ओवर बिंदास घूमिए। हाँ, चैनल यूट्यूब में सर्च कीजिए, यूट्यूब खाली यूट्यूब। तो डालो क्या डालना? एक मिनट। पेड़ पौधों की जानकारी दो ना। पेड़ पौधे की जानकारी में बहुत छोटा जन है। अच्छा, अभी स्टार्ट ही करा है। मैं पूरा इंडिया घूम चुका, कश्मीर से लेके से। हमको भी दिखा दो इसके अंदर। हाई कर दीजिए तो दिखा दीजिए। इन्होंने मतलब मैं जा रहा था तो बोला कि आप मेरा आपका यूट्यूब चैनल दिखा दीजिए। आपका प्रेसिडेंट हाउस से काम करते हैं क्या? यस राष्ट्रपति भवन में काम करते हैं? यस, ओह, मालिक है। तो कितना समय हो चुका है कितना समय हो चुका है राष्ट्रपति भवन में काम करते हुए? 10 साल हो गया। 10 ईयर। यस। तो आप तो बहुत समय हो चुका है आपको काम करते हैं। ठीक है, ये जो मिला था मतलब मैं ऐसे ही यहाँ पर घूम रहा था तो ये राष्ट्रपति भवन में काम करता है। तो इन्होंने बोला कि आपका यूट्यूब चैनल दिखाए, तो मैंने इनको मोबाइल लेके इनका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। यहाँ पर आसपास का जो नज़ारा है यहाँ इस तरीके का है, आसपास का जो नज़ारा। तो मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा था ना, साउथ इंडिया में मैं ट्रैवल किया हूँ। मतलब साउथ इंडिया कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मच मच बेटर है नॉर्थ इंडिया के मुकाबले में। मतलब वहाँ का लोग थोड़ा सा ओपन माइंडेड है, सोच भी बहुत बेहतरीन है वहाँ का लोगों का। ठीक है, अब मैं राष्ट्रपति भवन उधर जाके मिल रहा हूँ। राष्ट्रपति भवन के अब नज़दीक आ गए। आई थिंक इससे आगे जाके मैं वीडियो नहीं बना सकते, जो दिखाई दे रहा है ना, इससे आगे आई थिंक, हाँ इससे आगे मोबाइल जो भी कैमरा है वो जमा ले लिया जाएगा, उसके आगे वीडियो नहीं बना सकता। ये भी राष्ट्रपति भवन का एरिया है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन के जो दिखाई दे रहा है गेट नंबर 4, मैं एंट्री लिया था गेट नंबर 37 से, अब गेट नंबर 4। यहाँ से जो है ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये भी राष्ट्रपति भवन का हिस्सा है। और रही बात यहाँ पर वीडियो करने के, यहाँ पर आप आसानी से वीडियो कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के भवन का जो मेन बिल्डिंग है उसके अंदर आप जो है वीडियो नहीं बना सकते। वहाँ पर मोबाइल ले लिया जाएगा, मोबाइल पर जो भी कैमरा है वो ले लिया जाएगा। मैं जा रहा था, फिर से यहाँ पर मुझे चेकिंग किया गया। अरे जो है CISF का, आई थिंक ITBP भी लग रहा है, CISF भी लग रहा है। देश देख के ITBP भी लग रहा है, CISF भी लग रहा है, पता नहीं। तो वहाँ पर मुझे फिर से मतलब वो चेकिंग लिस्ट होता है वहाँ पर देखा, फिर अब जो है अंदर जा रहा हूँ। ये जो दिखाई दे रहा है ना अंदर, यहाँ से अंदर जाके अब देखिए क्या है यार, ब्रिटिश काल में बना हुआ बिल्डिंग। ऐसे घूम घूम कर ये जो बिल्डिंग है ना, ये सब ब्रिटिश काल में बना हुआ है, इसलिए यहाँ का बिल्डिंग ऐसा दिखे। यहाँ का आर्किटेक्चर आपको, यहाँ आर्किटेक्चर बहुत पुराना है। अब आ गया भवन के अंदर, अब कहाँ जाना पड़ेगा? वो जो वहाँ पर दिखाई दे ना, वहाँ पर भी मेरा चेकिंग, मतलब वहाँ पर जो चेक लिस्ट है वहाँ पर भी एक बार देखा गया था। अब इधर जाना पड़ेगा आई थिंक। हाँ, ये आ गया राष्ट्रपति भवन, यहाँ से आ गया राष्ट्रपति भवन। ये देखिए पा रहे हैं राष्ट्रपति भवन। अब ये जो बिल्डिंग है राष्ट्रपति भवन का, इस बिल्डिंग में जब मैं जाऊंगा तो मेरा जो भी मोबाइल है, कैमरा है, मोबाइल है वो जमा कर देना पड़ेगा। यानी बाहर ये सब एरिया में आप वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अंदर जो है वीडियो बनाने के लिए अलाउ नहीं है। तो कितना ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद मैं राष्ट्रपति भवन में आया। एक्चुअली मैं आना चाहता था, ये जो नॉर्थ साउथ बिल्डिंग है ना, कर्तव्यपथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेकर, मैं इधर से आना चाह रहा था, लेकिन सेशन के कारण उधर से एंट्री नहीं दिया, तो मैं इधर से जो है एंट्री लिया। राष्ट्रपति भवन का जो बिल्डिंग है बहुत पुराना है, क्योंकि ब्रिटिश काल में बना हुआ है बिल्डिंग है ना। पहले तो पता है, पहले जो यहाँ कैपिटल इन कोलकाता हुआ करता था, मतलब हमारे एरिया में पहले हुआ करता, फिर बाद में जो है कैपिटल चेंज किया गया है।
मैं थोड़ी देर में जो है बिल्डिंग के अंदर चला जाऊंगा। अब बिल्डिंग में अंदर तो कोई आप वीडियो नहीं देख सकते क्योंकि बिल्डिंग के अंदर जो है कैमरा अलाउ नहीं है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें मुझे जो जेन्युइन लग रहा है मैं वही मतलब बोल दे रहा हूँ, कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे मैं ऐसे अपलोड कर रहा हूँ और मैं ऐसे अपलोड कर दूँगा, उतना कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब थोड़ी देर में मैं भवन के अंदर चला जाऊँगा। ऐसे जो है पब्लिक प्लेस में लॉन्ग वीडियो बनाना, हो सकता है बहुत सारे लोग देख के बोले कि वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं हो रहा है, तुम्हारा जो मुंह है वो भी मतलब फेस जो वो भी नहीं आ रहा। देखिए मैं नया हूँ, कोई चीज़ एक दिन में नहीं होता, मुझे भी पता है। और जो लोग भी बोल रहे हैं ना कैमरा उठा के जहाँ पर भीड़ एरिया है वहाँ पर बात बोल के देखिएगा, लिटरली अगर आप पहला हो तो आपको कॉन्फिडेंस का बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। मैं ऐसे ही कैमरा उठा करके बोलने लग रहा हूँ और मेरे लिए सच में बता रहा हूँ, भीड़ भाड़ एरिया में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा क्योंकि कॉन्फिडेंस का मेरे में कमी नहीं है, अच्छा खासा कूट के बड़ा हुआ है। तो ठीक है, आ रहा है क्या? आ रहा है? आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये राष्ट्रपति भवन है। तो मैं राष्ट्रपति भवन में आ चुका हूँ, मतलब बहुत पहले आपको पता चल चुका होगा क्योंकि मैं राष्ट्रपति भवन में आ गया। तो आप जो राष्ट्रपति भवन के भीतर में चला जाऊंगा और राष्ट्रपति भवन में इस तरीके से मतलब निक्कर पहन के आना बहुत मतलब कोई आता नहीं है, लेकिन मैं आया हूँ क्योंकि मुझे जो कंफर्टेबल लगता है वो मैं करके रहूँगा, बस किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और मुझे वहाँ पर जो दिल्ली पुलिस मिला था उन्होंने बोला था कि आप निक्कर पहने, बस इतना ही उन्होंने बोला। फिर उनको मैंने टोका कि क्या निक्कर पहन के जा नहीं सकते क्या? फिर बोला ठीक है कोई, फिर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो एक्चुअली निक्कर पहन के क्योंकि मुझे देखिए इसमें कंफर्टेबल हो रहा है तो मैं इसमें पहन के आ रहा हूँ। अब पीछे राष्ट्रपति भवन देख पा रहे हैं, थोड़ी देर में भीतर चला जाऊंगा और अंदर का कोई भी वीडियो देखने को आपको नहीं मिल जाएगा। अगर वीडियो भीतर का वीडियो होता तो अच्छा होता, लेकिन भीतर में जो है वीडियो अलाउ नहीं है, ठीक है ब्रो? हाँ ऐसा ना आप दिख रहे ना? हाँ आप दिखेगा। एक मिनट। हाँ एक पोर्ट्रेट इन्होंने मुझे बोला था वीडियो हो गया। यस एकदम सर ने एकदम अच्छा काम किया है, वीडियो वगैरह एकदम अच्छा रहा है उन्होंने। तो आप आज भी हम आए विजिट को, देखिए आप आनंद लीजिए, बने रहिए। आप लोग ये सब महाराष्ट्र से है क्या? हम सब महाराष्ट्र से आए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पे हमारा अधिवेशन होने वाला है 6 और 7 अगस्त को। मैं भी महाराष्ट्र गया था, फिर से महाराष्ट्र में जाने वाला हूँ। तो अब दिल्ली से फिर से महाराष्ट्र? नहीं, हम महाराष्ट्र से दिल्ली में सिर्फ एक कॉन्क्लेव होने वाला है नेशनल, वो हम अटेंड करने के लिए आए और ये होने के बाद हम वापस महाराष्ट्र लौटेंगे। महाराष्ट्र किधर से हैं आप? हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं। मैं पुणे से हूँ, थोड़े जन मुंबई से है और थोड़े बारामती वगैरह से, नासिक वगैरह से। मराठी का उधर क्या चल रहा है? हिंदी और मराठी का जो चल रहा है? मुझे पहली बात तो लगता है कि प्रॉब्लम जो है ना वो मेंटालिटी में है सब। इसके 3 लैंग्वेज पॉलिसी है सपोर्टेड। जो सिर्फ प्रॉब्लम है वो इसके लिए कि हिंदी कंपल्शन नहीं चाहिए, हिंदी के जगह कौन सा भी सीखो। बट द थिंग जो ये बना के रखे है कि मराठी जो भाषा है हमारी अभिजात भाषेचा त्याला दर्जा मिळाला है, इतनी तो छोटी नहीं है कि वो दूसरे कौन से लैंग्वेज से हमारा कल्चर पूरा निकल जाए। कल्चर कौन सा जपना चाहिए वो हमारे मन से जपना चाहिए, वो कौन सी दूसरे लैंग्वेज जाके तो हटने वाला है नहीं। आपका जैसे वो थोपने का जो एक कल्चर, क्योंकि मेरा फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली है। हाँ, तो एक होता है ना कि जैसे साउथ इंडिया में जैसे उन लोग हिंदी का चलता है, बंगाली में भी हिंदी का मतलब वो कंट्रोवर्सी, मराठी में भी इस तरह चलता है। मतलब ये मेन एक्चुअली लैंग्वेज का नहीं है, कल्चर का एक इफेक्ट भी। मतलब जो ये चीज़ आई थिंक जो हिंदी भाषा बोलने उनको समझ नहीं सकता, जो कल्चर को थोपने उसको लेकर थोड़ा सा ज़्यादा चलता है। मेरा मतलब या फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें कैसा है कि लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है, लैंग्वेज को लेकर रीजनलिज्म चल रहा है। कल्चरल जो वैल्यूज़ अपने हैं ना, पहली बात तो ये अराइज क्यों हो रहा है कि कल्चर अपना बहुत
इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को ही पता नहीं अपने कल्चर के बारे में। इसके वजह से वो जो संस्कृति हमारी वो कहाँ पे तो विलुप्त होते जा रही है। लैंग्वेज डजंट प्ले मच मेजर पार्ट इन इट। लैंग्वेज इज जस्ट अ टूल फॉर अस टू गेट कनेक्टेड विद ईच अदर, राइट। अगर आप हिंदी को ही इतना ज़्यादा ये करो तो इंग्लिश को देख लो। अगर मुझे मेरे थॉट्स अच्छे से आपको बताने हैं, इवन स्टिल देन आई नीड और आई एम मोर कंफर्टेबल स्पीकिंग इन इंग्लिश रादर देन माई ओन मदर टंग। सो इजंट इंग्लिश मोर अ बिग प्रॉब्लम देन हिंदी, राइट। कल्चरल जो आप सब इसे टर्न करके बोल रहे हो या फिर जो रीजनलिज्म में कन्वर्ट किया जा रहा है इस लैंग्वेज की पॉलिसी को, आई थिंक सो वो सब के अपार्ट अगर कल्चरल को सिर्फ आपको देखना है जैसे आप बोल रहे हो, वो हर एक के मन में है। कल्चर अगर हम खुद से सेव नहीं करेंगे तो सेव नहीं होने वाला है। और लैंग्वेज इजंट प्लेइंग अ मेजर पार्ट इन लैंग्वेज इज जस्ट फॉर अस टू कनेक्ट विथ ईच अदर। एंड इफ वी आर लर्निंग अ लैंग्वेज जो भारत की ही लैंग्वेज है तो उसमें गलत क्या है? तो उसके अगेंस्ट जो चल रहा है महाराष्ट्र में की महाराष्ट्राची संस्कृती ही जी आहे ती हरवून घेत जात आहे, खूप जास्त लुप्त होत चालली, तर मी ॲग्रीच करत नाही की ती लँग्वेजमुळे, कारण माझी संस्कृती इतकी मोठी आहे की कोणी तिला हिरवावून घेऊ नाही शकत। मी स्वतः मारवाडी आहे, स्वतः माझ्या घरी माझी मातृभाषा हिंदी आहे, पण तरी मी एक प्राऊड पुणेकर आहे आणि महाराष्ट्रात माझा जन्म झाल्याचा मला खूप अभिमान आहे। सो दॅट्स इट आय गेस। ओके, बाय बाय। अरे देखेंगे किधर, लेकिन मुझे अलग अलग डिफरेंट स्टेट से बहुत सारे लोग मिले। सारे वीडियो तो दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पता है सब वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग मिले अलग अलग डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट कंट्री से भी बहुत सारे मिले। मुझे एक चीज़ देखा जो अच्छा लगा, जो वो एक फॉरेनर था, वो भी मेरे तरह जो निक्कर शॉर्ट पहन के आया था, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। अरे जिसको जो कंफर्टेबल है वो पहन रहा है, सीधा सा चीज़ है, इसको लेके उतना क्या हंग करने की ज़रूरत है। मुझे वो चीज़ अभी भी मतलब पुलिस के ऊपर गुस्सा आ रहा है। उसने वो पूछा किस तरीके से, अरे पूछा क्यों निक्कर पहने, बस इतना बोला, इस वजह से मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है। ऑब्वियसली फिर मैंने टोका, फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, साइलेंट हो गया। तो यहाँ पर मैंने जो देखा, जो शॉर्ट पैंट पहना मैं पहना हूँ और कुछ फॉरेनर को मैंने देखा, बाद बाकी जो ऐसे है वो नहीं पहना हुआ। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति भवन देख पा रहे, अब यहाँ पर मैंने बोला कि अलग अलग डिफरेंट स्टेट डिफरेंट कंट्री से लोग मिले। तो अब मैं जो है अंदर थोड़ी देर में जो है अंदर चला जाऊँगा। तो अंदर का तो कोई वीडियो नहीं दिखा सकता, ठीक है। अंदर जा रहा हूँ, बहुत बाहर लोगों से बातें किया, बहुत सारे डिफरेंट स्टेट डिफरेंट कंट्री लोगों से बातें की। मुझे इंग्लिश उतना कुछ भी नहीं आता, तो जो फॉरेनर था उनको ऐसे टूटा फूटा मैं बात कर रहा था। अब जो मैं जो भीतर जा रहा हूँ, भीतर मुझे मोबाइल जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं यहाँ तक ही वीडियो बना सकता हूँ, इसके अंदर जो है वीडियो अलाउ नहीं। इसके अंदर जो है प्रेसिडेंट हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर वीडियो का कोई अलाउ नहीं है, तो यहाँ तक ही वीडियो बनाने का अलाउ है। अगर प्रेसिडेंट हाउस के अंदर भी वीडियो का अलाउ होता तो अच्छा होता, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। मैं आपका भीतर आ गया, यहाँ राष्ट्रपति भवन का अब मैं भीतर हूँ। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये राष्ट्रपति भवन के अंदर हूँ। ये जो है यहाँ पर जो है मोबाइल जमा करना पड़ेगा, इसके अंदर जो है आप वीडियो नहीं बना सकता, ठीक है। तो अंदर जाके फिर बाहर आके फिर से आपको से मैं मिल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर सब अलग अलग प्रेसिडेंट हाउस का जो अलग अलग सिक्योरिटी ऑफिसर है सब खड़ा हुआ है। मैं अभी भी अंदर नहीं गया क्योंकि मुझे मतलब गला मेरा सूख चुका है, मतलब इतना अलग अलग लोगों से बात किया तो मेरा गला सूख चुका है। तो यहाँ पर पीने का पानी है, यहाँ पर मैं पानी पी के फिर जो है अंदर जाऊँगा, फिर अंदर चला जाऊँगा। और रही बात राष्ट्रपति भवन, कोई भी आ सकता है, चाहे आप इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, कोई भी राष्ट्रपति भवन विजिट कर सकता है। इसके लिए आपको राष्ट्रपति भवन का जो वेबसाइट है वहाँ से पहले से बुकिंग करना पड़ेगा, फिर आपका जो राष्ट्रपति भवन की तरफ से ईमेल में कॉन्फर्मेशन आएगा, उसके बाद कोई भी आप राष्ट्रपति भवन आ सकते हैं, मतलब विजिट कर सकते हैं। अभी भी मैं जो है भीतर जहाँ पर मोबाइल जमा करना पड़ेगा वहाँ पर गया नहीं, क्योंकि मतलब थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे ही खड़ा होके मैं जो है रेस्ट कर रहा था। यहाँ पर पीने का पानी है वो भी मैं पी रहा था। मतलब आते समय ना बहुत चल के मुझे आना पड़ा, इसके लिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, जहाँ पर आप
जो भी बोलते हैं इतना याद नहीं आ रहा। क्या बोलते हैं जब आप चलने के कारण बहुत ज़्यादा मतलब रेस्ट लेने का अपोजिट क्या है हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, मतलब याद नहीं आ रहा है, सच में बता रहा हूँ। और एक्चुअली ठीक तो मैं आया ना यहाँ पर, फिर यहाँ पर जो है मेरा जीमेल में जो एक टिकट बा जो भी आया उसको दिखाना पड़ा। अब वहाँ से फिर फ़ोटो खींचा गया। अब यहाँ पर करीब 10 मिनट तक वेट करने बोला। फिर वेट करने के बाद अब नेम अनाउंस होगा, फिर अंदर चला जाऊँगा। मतलब मैं आपको देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक कि वीडियो अलाउ है बोल रहा हूँ ना, तो मुझे पता नहीं ना, इसलिए आई थिंक इसके अंदर जो है वीडियो अलाउ नहीं है। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि अंदर कहाँ पर जाएगा, मोबाइल सब कुछ जमा करना पड़ेगा। अब कहाँ पर जमा करना पड़ेगा वो आगे जाके आई थिंक होगा। आगे जो ये जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आई थिंक जमा करना पड़ेगा। जहाँ तक वीडियो कर पाऊँ ना वहाँ तक मैं वीडियो करूँगा, फिर आगे जहाँ पर वीडियो अलाउ नहीं होगा वहाँ पर नहीं करूँगा। ठीक है, बाय बाय। अब वेट करता हूँ, मेरा नेम जब अनाउंस होगा फिर यहाँ से जो है राष्ट्रपति भवन के, अभी भी राष्ट्रपति भवन के अंदर हूँ, यहाँ से और अंदर चला जाऊँगा। ठीक है। अरे जो है फॉरेन कंट्री से मैंने एक चीज़ देखा, मैं जो फॉरेन कंट्री से जो आया ना वही शॉर्ट पैंट पहना हुआ है, बाद बाकी जो है शॉर्ट पैंट पहना हुआ किसी को मैं देखा नहीं। ठीक है, बाय बाय, फिर से मुलाकात होगा। अभी जो है मेरे मोबाइल में एक SMS आया जहाँ पर लिखा था कि चंदन बोल के कोई है, वो जो है थोड़ी बाद जो है राष्ट्रपति भवन घुमाने के लिए आएगा। तो पहला बार आ रहा हूँ ना, तो यहाँ का जो प्रोसेस है मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो SMS तो आया चंदन बोल के कोई है, उसके थ्रू आप जो है राष्ट्रपति भवन घुमाने के लिए अंदर लेके जाएगा। तो यहाँ पर जो है अब वेट करना पड़ रहा है। और रिसेप्शन में जो है ना, उन्होंने बोला कि 10 मिनट तक आपको वेट करना पड़ेगा, ये बोला। तो अभी मैं वेट ही कर रहा हूँ। और रही बात वीडियो बनाने की, जहाँ तक वीडियो अलाउ होगा वहाँ तक बनाऊँगा, जहाँ तक अलाउ नहीं होगा वहाँ पर बंद करना ही पड़ेगा। बैठ करके जो है वेट कर रहा हूँ। और ये जो है रिसेप्शन है, और ये जो है आपका सोवेनियर शॉप है। यहाँ से कुछ सोवेनियर फ्री में तो नहीं देगा, ख़रीदना पड़ेगा आई थिंक। तो यहाँ से आप चाहे तो सोवेनियर ख़रीद सकते हैं। तो मैंने पता नहीं किया, लेकिन मुझे जितना लग रहा है कि ख़रीदना पड़ेगा, फ्री में तो आई थिंक नहीं देगा। तो जहाँ पर वेटिंग हॉल में मैं बैठा हुआ हूँ उसका आसपास का नज़ारा दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये जो है सब यहाँ पर बैठा हुआ है। वहाँ पर अलग अलग राष्ट्रपति जो है उनका फ़ोटो देखने को मिलेगा। वो रिसेप्शन है, ये भी रिसेप्शन है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर बैठने की जगह है, यहाँ पर बैठना पड़ेगा। फिर जब नाम देख के मतलब पूछा जाए, मतलब जो चंदन, मेरा तो केस में आया SMS में चंदन बोल के, फिर उसके थ्रू अब राष्ट्रपति भवन के अंदर जो है घुमाया है। ये भी राष्ट्रपति भवन के अंदर ही है, लेकिन और अंदर जो घुमाने के लिए ले जाया जाएगा। अब रही बात, देखिए वीडियो में मैं उतना ना जो मन में आ रहा हूँ उसको थोड़ा ये करके बोल रहा हूँ, उतना ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ इसके बाद क्या बोलना पड़ेगा, उसके बाद क्या बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर सोचते रहूँगा ना तो कुछ बोल नहीं पाऊँगा। इसके लिए बस कैमरा उठा करके बोलने लग रहा हूँ। जो चल रहा है उसी चीज़ को मैं जो है बोलने लग रहा हूँ, जो भी घटना चल रहा है उसी को ही। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि इसके बाद ये बोलूँगा, उसके बाद, ठीक है सोचना, ठीक है मैं भी सोच रहा हूँ कि इसके बाद ये बोलूँगा, लेकिन उतना भी अगर सोचेंगे ना तो आप कभी वीडियो नहीं बना पाएंगे। कैमरा लीजिए और बोलने लगिए, बस आसपास जो भी चल रहा है उसी को मेंशन करने लगिए। अभी भी जो है वेट ही कर रहा हूँ। मेरा टाइमिंग था 1:30 और यहाँ पर मैं आया करीब 1:30 के बाद। तो अब देखता हूँ थोड़ी देर बाद आई थिंक आ जाएगा। बोलता हूँ ठीक है, मेरा वीडियो मतलब खींच देने के लिए। क्यों अकेले ट्रैवलिंग करने में बहुत, लाइफ में अकेले ट्रैवलिंग करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ कि अगर मेरा कोई फ़ोटो खींच के दे। एक मिनट, इनको मैं बोलता हूँ। एक मिनट।
मैम इधर फोटो कर मतलब वीडियो चल नहीं वो चल। अभी जो है मैं किसी को मैंने बोला कि मेरा वीडियो मतलब करने के लिए वीडियो, तो वही मतलब वीडियो कर रहा है। तो इसी तरीके से जब भी मैं वीडियो कर रहा हूँ तो किसी को भी पकड़ के जो है पकड़ के फिर बोलना पड़ा कि आप वीडियो खींच दीजिए, फ़ोटो खींच दीजिए। तो अभी मेरा जो मतलब यहाँ पर लोग घूम रहे थे उनको ही मैंने बोला कि मैं जो है कुछ बात बोलूँगा, आप ऐसे जो है वीडियो बना दीजिए। तो यही है अब जो उनके जा रहा। ठीक है, वीडियो थैंक्स। आप लोग कहाँ से? आई एम बेंगलोर, कर्नाटका। कर्नाटका। वहाँ पर भी तो लैंग्वेज चलता है, हिंदी और कन्नड़। हाँ या राष्ट्रपति भवन टूर कंप्लीट हो गया। अब जो है मैंने वहाँ पर जो मेरा मोबाइल फ़ोन और माइक जमा किया था वहाँ से लेके फिर अब जो है बाहर मैं जा रहा हूँ। टूर में वही है, तो बाहर आ गया। ये जो बिल्डिंग है राष्ट्रपति भवन। अब यहाँ से मैं वहाँ जाके वहाँ पर मेरा जो बैग है उसको कलेक्ट करने के बाद देखूँगा। अभी समय है मेरे पास, कुछ मुझे शॉपिंग करना है, देखूँगा। क्योंकि मेरा जो शू है वो भी उतना अच्छा नहीं है, शू का कंडीशन। देखूँगा ये जो फिर से बाहर का यही, और मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा बाहर, गेट नंबर 37। अब यहाँ से मैं जो है बाहर चला जा रहा हूँ। जो पीछे राष्ट्रपति भवन है, अब जो राष्ट्रपति भवन मेरा टूर कंप्लीट हो गया। अब मैं राष्ट्रपति भवन के बाहर जा रहा हूँ। यहाँ पर जो राष्ट्रपति भवन और ये जो गेट नंबर 37 है, 37 से अब वहाँ पर जाकर बैग कलेक्ट करूँगा, फिर बाहर चला जाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मेट्रो मतलब मेरा जो कार्ड है वो लगभग ये 1 डे में पूरी तरीके से जो है फ्री में ट्रैवल, मतलब 1 डे अनलिमिटेड में ट्रैवल कर सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से हॉस्टल चला जाता हूँ, फिर ये जो वीडियो देख रहे हैं ना राष्ट्रपति भवन के, इसको अपलोड कर देता हूँ, फिर नहा के खाना पी के फिर से मैं जो है बाहर निकलूँगा। क्योंकि ट्रैवलिंग करने का मेरे पास मेट्रो कार्ड तो है, उसी से मैं अनलिमिटेड आज ट्रैवल कर सकता हूँ। तो जितना हो सके इधर उधर मैं जो है घूम लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ठीक है, वो जो सामने जो एक सोल्जर दिखाई दे रहा है ना, ऐसा ही खड़ा हुआ है। मैं ये चीज़ बहुत रेस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ। ठीक है, कहीं पर भी अलग अलग कंट्री में इस तरीके से सोल्जर खड़ा हो रहता है, तो मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि इससे मिल क्या रहा है। मतलब ऐसा ही खड़े रहना ठीक है, एक समय था, एक कल्चरली था, लेकिन उसको आज भी कंटिन्यूस करना कोई मतलब नहीं बनता है। और वो जो खड़ा हुआ है ना, ऑब्वियसली उनको ट्रेनिंग दिया गया इसलिए उतना समय तक खड़ा हो पा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसके पीछे इतना ज़्यादा समय और रिसोर्सेज को बर्बाद करना चाहिए। इसी सोल्जर को अगर किसी और फील्ड में लगाया जाता तो अच्छा होता। ये मेरा एक ओपिनियन है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा थिंकिंग अलग है और इसको कोई सीरियस मतलब मेरा एक ओपिनियन के तौर पर बोल रहा हूँ, सबका अलग अलग है। और मेरा यही है कि पुराने ज़माने में चलता था ठीक है कल्चर, लेकिन आज भी इसको कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं रहता है। इसको इस तरीके का कल्चर ये सब को एबोलिश कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप लाइफ में तभी आगे बढ़ेंगे जब पुराने चीज़ को छोड़ करके, जो काम का नहीं है उसको छोड़ करके न्यू चीज़ अडॉप्ट करेंगे। एक कंट्री तभी डेवलपमेंट हो सकता है। और हिस्ट्री बार बार ये चीज़ प्रूव करता है, जो भी इंसान बहुत अलग सोचता है, हट के कुछ करता है, वही हिस्ट्री करता है। नहीं तो कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है बोल के पड़े रहेंगे तो दूसरा आकर रोन दिया जाएगा। और इस देश के साथ बार बार हुआ है, बहुत सारे फॉरेन कंट्री से बार बार इन्वेजन हुआ है, तो कोई इस आके फिर यहाँ कर आके कब्ज़ा किया है। तो कल्चर ट्रेडिशन के नाम पर वही परंपरा चल रहा है बोल के चलाए जाएंगे तो एक कंट्री व एक जो सोसाइटी है वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। न्यू सोच, न्यू थिंकिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा। और ऑब्वियसली जब आप न्यू थिंकिंग और सोच को बढ़ावा देंगे तो बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ झेलना भी पड़ेगा।
तो मेरा एक ओपिनियन था कि इस तरह से खड़े रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। और जो कहाँ पर जो अलग अलग जो होता है ना कि ट्रेडिशन के नाम पर कहीं पर खड़ा है, फिर मतलब प्रेसिडेंट आ रहा है या पीएम आ रहा है, फिर कोई खड़ा है फिर उसको सैल्यूट कर रहा है, ये भी मुझे बहुत अजीब लगता है। मतलब इसका कोई एक कॉलोनियल और एक होता है ना जो किंग टाइप का जो कॉलोनियल माइंडसेट व एक होता है जो राजा महाराजा के टाइम पे जो कल्चर है ना उसी को फॉलो कर रहा। बस एक ओपिनियन के तौर पर मैंने बोला, क्योंकि मैं जब भी सत्ता में आऊँगा इस सारे कल्चर को मैं डेमोलिश कर दूँगा। मतलब ऐसे ऐसे चीज़ को मैं डेमोलिश करूँगा, बहुत बियॉन्ड जाके करूँगा। और मेरा आइडियोलॉजी पता है एथिस्ट नास्तिक बेस। देश में जैसे बीजेपी है जो हिंदुत्व वाले के राजनीति करता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है जिनका अलग अलग आइडियोलॉजी है, और मेरा जो आइडियोलॉजी है वो पूरी तरह नास्तिक। मेरा रिलीजन से 36 का आंकड़ा होगा। बस इंसानियत और एनिमल ह्यूमन एवरी लाइफ इक्वल राइट। तो जब भी मैं सत्ता में आऊँगा ये जो जितने भी कल्चर चलता है ना सबको एबॉलिश करूँगा। ठीक है, एक ओपिनियन के तौर पर मैंने बताया कि हाँ ये चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगता, है होना नहीं चाहिए। राष्ट्रपति भवन दिख रहा है। अब जो है मैं फाइनली बाहर जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि बाहर जाके सीधा हॉस्टल चला जाता हूँ, फिर हॉस्टल से फिर से मैं निकलूँगा। ये जो है यहाँ से मतलब मैं जहाँ से बाहर आया था ना ठीक वहाँ से ही मैं जो है बाहर अब जा रहा हूँ। अरे जो है राष्ट्रपति भवन का जो गार्डनिंग, यहाँ पर सब गार्डनिंग है और अलग अलग जगह पर जो है सिक्योरिटी व अलग अलग ऑफिसर भी है। यहाँ पर इस भी पहले भी आपने देखा होगा ये जो राष्ट्रपति भवन का जो आर्किटेक्चर बहुत पुराना है। कितना गंदा है यार, राष्ट्रपति भवन में भी इतना गंदा। आप देखिए पूरे दुनिया में सबसे गंदा कंट्री में से इंडिया ही आता है, उनमें से एक। राष्ट्रपति भवन में भी आप देखिए कितना गंदा पड़ा हुआ है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं राष्ट्रपति भवन में भी ऐसा। तो राष्ट्रपति भवन में भी जो अगर इस तरीके से गंदगी पड़ रहा है तो आप कहाँ पर और बेटर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। देखिए किस तरीके से सब गंदा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब रख रहा हूँ। अब मैं बाहर जा रहा हूँ। यह दिखाई दे रहा है ना, ये पार्किंग एरिया है। यहाँ पर आप चाहे तो पार्किंग कर सकते हैं। तो जो भी लोग कार लेकर आएगा आई थिंक यहाँ पर पार्किंग करेगा। और मैं तो इधर से बाहर जाऊँगा, मेरा बाहर जाने का इधर है। इधर से होके अब मैं बाहर की तरफ जाऊँगा। और रही बात यहाँ का सिक्योरिटी की, हाँ से यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। जगह जगह जो है डिफेंस पर्सनल देखने को मिल जाएगा, तो सिक्योरिटी तो अच्छा खासा है। और रही बात राष्ट्रपति भवन के अंदर आप वीडियो नहीं बना सकते। बाद बाकी ये जो एरिया है राष्ट्रपति भवन का, यहाँ पर आप ऐसे ही कोई वीडियो बना सकते, कोई रोक टोक कुछ भी नहीं है। बस इतना है कि राष्ट्रपति भवन के अंदर आप वीडियो नहीं, वो जो रिसेप्शन है ना वहाँ तक ही आप वीडियो बना सकते, उसके अंदर जाके आप वीडियो नहीं बना सकते। जैसे मैं यहाँ पर जो गार्डनिंग है राष्ट्रपति भवन का, यहाँ पर मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ। ये सब में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आराम से यहाँ पर वीडियो बना सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपका मतलब जो टाइमिंग आप आके जल्दी चले जाए, ऐसा नहीं। आप चाहे तो यहाँ पर वेट भी मतलब ऐसे घूम भी सकते रहे। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर घूम भी सकता हूँ, लेकिन मैं अब चला जाऊँगा। यहाँ से सीधा जाऊँगा फिर से दिल्ली मेट्रो, फिर हॉस्टल चला जाऊँगा। वही तो अभी तक तय किया, आगे जाके चेंजिंग भी हो सकता है। ठीक है, फिर बाद से मिलूँ। हाँ अंकल जी हमारे चौधरी साहब है, ओ पूरी नॉलेज दे सकते हैं। पूरी नॉलेज दे सकते हैं। पेड़ पौधे की कोई से पेड़ पौधे की आपका कितना समय हो चुका है राष्ट्रपति भवन में काम करते हुए? कितने समय हो गए अंकल बताओ। मेरे कहाँ का बताओ, मैं सब नहीं गया। अब आपका कितना समय हो चुका है राष्ट्रपति भवन में काम करते हैं? वो मैं 88 से। 88 से? हाँ जी। अब तो बहुत सारे गवर्नमेंट को चेंज होते हैं देखा है। हाँ बहुत सारे राष्ट्रपति को भी आपने चेंज होते देखा है। बिल्कुल देखा है जी। हाँ मैं यहाँ पर ज्ञानी जैल सिंह से, जब हमारे प्रेसिडेंट साहब थे ज्ञानी जैल सिंह, जब से हूँ मैं। हाँ इनके सामने 4-5 बदल गए ना। हाँ इनके सामने इनका जितना एज है मतलब 38 साल हो गए यहाँ पे से 38 ईयर, मतलब
लगभग मेरे एज से दुगना इनका एक्सपीरियंस है राष्ट्रपति भवन से रहने का। हाँ, तो ये जो है राष्ट्रपति भवन में ही काम करता है। और इनको तो पहले वीडियो में आपने देखा होगा, जब मैं राष्ट्रपति भवन जा रहा था उस समय इनसे मैं मुलाकात हुआ। इनको लगभग राष्ट्रपति भवन में काम करते हुए 38 ईयर हो चुका है। मतलब मेरे एज तो 24 है, लगभग मेरे एज से भी 2 गुना करीब। ठीक है, बाय बाय। ओके ओके। आप कहाँ का रहने वाले हैं? मैं राजस्थान। राजस्थान। हाँ जी। राजस्थान के किधर? ये मेहंदीपुर के बालाजी। राजस्थान के खटी। हाँ मेहंदीपुर के बालाजी सुना होगा। हाँ, मैं राजस्थान भी गया था। अच्छा, हाँ तो मैं उधर कहीं हूँ, खटी बोलो। राजस्थान मेहंदीपुर के बालाजी। ठीक है, बाय बाय। ओके बाय। कब डालोगे विश्वास? अभी मैं जो है हॉस्टल जा रहा हूँ, हॉस्टल जाने के बाद फिर मैं डाल दूँगा। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब राष्ट्रपति भवन में काम करता है। इनको मैंने बोला, मैंने पिछले वीडियो में बोला कि इनको राष्ट्रपति भवन में काम करते हुए 38 ईयर हो चुका है। मतलब क्या नहीं, इमेजिन कितने सारे प्रेसिडेंट को इन्होंने बदलते हुए देखा है। 90s के तब से राष्ट्रपति भवन में काम कर रहा है। एज भी बहुत ज़्यादा है, तो अच्छा है। इस गार्डनिंग में आप टहल भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं। मैं तो निकल रहा हूँ क्योंकि सुबह निकला था, अब जाके थोड़ा सा रेस्ट करके ये वीडियो अपलोड कर दूँगा। ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, आई थिंक ये CISF ठीक से मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि CISF भी है, ऐसा लग रहा है ITBP है भी है। तो ड्रेस देख के जितना लग रहा है। ठीक है, मैं बोल रहा था ना, ये कहाँ है, मतलब ये जो सिक्योरिटी फोर्स है किस डिपार्टमेंट का है। मैंने वहाँ पर देखा ये ITBP से है। मतलब मैंने पहले जब ड्रेस दिखा था ना, तो अभी मुझे आइडिया लग रहा था कि ITBP से है, लेकिन कन्फ्यूज था ITBP से है ना CISF। वहाँ पर मैंने देखा तो वो ITBP से है। अब यहाँ से जो है मैं बाहर चला जाऊँगा। राष्ट्रपति भवन में ही हूँ। ठीक है, अब ये जो दिखाई दे ना, यहाँ से बाहर जाने पर अब राष्ट्रपति भवन एंट्री मतलब एग्जिट हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन के ठीक मैं बाहर आ गया। यहाँ से अब राष्ट्रपति भवन खत्म हो रहा है। ये जो राष्ट्रपति भवन का 37 दिखाई दे रहा है ना, अब अभी मैं रिसेंटली राष्ट्रपति भवन के बाहर हूँ और ठीक यहाँ पर है। यहाँ से मैं बैग कलेक्ट करूँगा, फिर जो है मैं देखता हूँ टारगेट। मतलब मैं ये सोच कर तो चल रहा हूँ कि जो है हॉस्टल जाऊँगा, आगे देखता हूँ अगर प्लानिंग में कोई चेंज होगा। ठीक है, बाय बाय। आप वही है ना? हाँ, फिर से मुलाकात है। আপনি তো এই বাংলা তো আচ্ছা মানে ভালো করে বলতে পারেন তো? হ্যাঁ বাংলা বলতে পারি আমি। হ্যাঁ ইনি মুম্বাইতে থাকেন, তো ইনি বাংলা অনেক ভালোই কথা বলতে পারেন। আগে আসামে ছিলাম। আসামে ছিলেন? হ্যাঁ ওএনজিসি ছিলাম। আসামিস আর বেঙ্গলি আপনার সেম না? আমরা যারা বাংলাতে কথা বলি বা আসামে কথা বলি ও সব বুঝতে পারবো। হ্যাঁ, আসাম আর বাংলা। আমি লিখতে জানি, পড়তে জানি, সব খাওয়া জানি। আপনি তো টিচার? টিচার। মারাঠি? মারাঠি টিচার। ঠিক আছে, বাই বাই। MD রায়হান চৌধুরী। এমডি মানে মোহাম্মদ রায়হান। हाँ, রায়হান স্পেলিং RAI। ওই যে আপনার ইউটিউব চ্যানেল আছে না, ওই ইউটিউব চ্যানেলে আপনার পেয়ে যাবেন। ভালো লাগছে তোমার সাথে দেখা হয়। ঠিক আছে, হ্যাঁ অনেক অনেক ভালো। হ্যাঁ ঠিক আছে, ठीक है जी। तो इनर আমি सॉरी फिर से मतलब हिंदी में ट्रांसलेशन। इन्हीं मतलब বাংলাতে হিন্দিতে কথা বলছিলাম। मतलब अभी तक मैंने बांग्ला में बात किया था ना, तो अचानक हिंदी में फिर से मतलब बात करने में थोड़ा सा समय लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आप देखा होगा कि मैं बात बोलते समय रुक गया था। तो इनका घर ये जो है आसाम में रह चुका है, इसलिए इनको बंगाली बहुत अच्छे से इनको आता है। तो आसाम में रह चुका है और मतलब अभी इनके साथ मैंने बंगाली बात किया था ना, तो अभी मुझे हिंदी में बात बोलने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है।
ऐसा होता है जब आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं तो अचानक फिर से उसी लैंग्वेज में बात करने में दिक्कत होता है। तो ये जो है मुंबई में रहता है, तो अच्छा है, टीचर है महाराष्ट्र में, मराठी का टीचर। इनसे मेरा राष्ट्रपति भवन में मुलाकात हुआ था, फिर से मुझे यहाँ पर इनसे मुलाकात हुआ। ये जो आसाम में रह चुका है इसलिए इनको हिंदी मतलब बंगाली बहुत अच्छे से आता है। और जो लोग भी आसामीज़ में बात करता है उनको तो हिंदी बहुत अच्छे से आता है, मतलब बंगाली बहुत अच्छे से मतलब समझ लेते हैं। क्योंकि हम जो लोग भी आसामीज़ में बात करेंगे ना, हम जो बंगाली पीपल है वो हम समझ सकते हैं कि हाँ ये जो है आसामीज़ मतलब क्या बोल रहा है लगभग। क्योंकि आसामीज़ और बंगाली लगभग सेम है, उतना अंतर नहीं है। हाँ जो बोलने के दौरान थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन समझ में आ जाता है कि हाँ ये जो आसामीज़ है ये क्या बोल रहा है। और जो आसामीज़ है, जो लोग बंगाली में हमारी तरह बात करता है, तो ये जो बंगाली में क्या कह रहा है तो समझ में तो आ जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से बैग कलेक्ट करने के बाद फिर आगे देखूँगा मैं क्या करूँगा। पैदल ही जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। फिर वहाँ से जो है मैं हॉस्टल चला जाऊँगा। यही मैंने तय किया कि हॉस्टल जाके वीडियो अपलोड करके फिर देखूँगा, क्योंकि मैंने सुबह से ना खाया है ना नहाया है। फिर जाके खाना पीना पी के नहा के फिर इससे निकलूँगा। आई थिंक अलग अलग, हाँ इस एरिया में अलग अलग सब पॉलिटिशियन रहता है, देख के समझ में आ रहा है। ये जो ऐसे ये जो बिल्डिंग है ये भी किसी को है, यहाँ पर भी किसी आई थिंक पॉलिटिशियन रहता होगा। पूरे इस एरिया में तो ये जो लुटियंस दिल्ली है यहाँ पर तो पॉलिटिशियन का ही जो है रहने का बंगलो ज़्यादा है, तो पूरे पॉलिटिशियन का ही है ज़्यादा है। और बाद बाकी जो टॉप ऑफिसर है उनका, लेकिन हाँ ज़्यादातर पॉलिटिशियन का ही है। रिसेंट अब जो पावर में है जो भी उनका ही, जो भी MP है, जो मिनिस्टर है उनका ही। यहाँ पर ना बहुत सारे सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट का आई थिंक काम चल रहा है। इस वजह से गूगल मैप में अलग अलग जो रूट दिखा रहा है उसमें घूम के जाना पड़ रहा है। तो अब मैं यहाँ से नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ, पैदल ही जा रहा हूँ। मैंने बोला कि थोड़ा सा पैसा बच जाएगा पैदल जाने पर, इसलिए पैदल जा रहा हूँ। ये आई थिंक BJP का किसी MP का मिनिस्टर का घर होगा, क्योंकि सामने नरेंद्र मोदी, स्पीकर ओम बिरला, JP नड्डा और अमित शाह का फ़ोटो लगा हुआ है। आई थिंक BJP से रिलेटेड कोई होगा। यहाँ से थोड़ा सा दूरी पर जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी है उनका भी घर है। बहुत सारे जो डिफेंस फोर्स से रिलेटेड उनका मतलब व्हीकल ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब पायलट कार जैसे ये खड़ा हुआ है, वो उधर खड़ा हुआ है, क्योंकि सो कॉल VVIP यहाँ पर ही रहता है। उनके लिए जो हमारे देश का जो VVIP कल्चर है उसके लिए खड़ा हुआ है। और पता ही है हमारे देश का जो VVIP कल्चर है, जहाँ पर हम लोगों को कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। सामने जो ये रोड है ना, जब मैं राष्ट्रपति भवन जाने के लिए गया था तो इसी रोड से मैं कर्तव्य पथ की तरफ जाऊंगा। मतलब मुझे बोला गया कि इसी रोड से जाएंगे, तो यहाँ पर जाते समय बैरिकेड लगा हुआ था, क्योंकि तब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। इसलिए आप जो देखिए मतलब बैरिकेड ओपन हो चुका है, आप इस रोड से जाया जा सकता है। लेकिन मेरा जो पर्पस था प्रेसिडेंट हाउस जाने का वो तो मेरा हो गया, अब कोई मतलब है नहीं मेरे लिए। हाँ दूसरे के लिए है, लेकिन मेरे लिए तो अभी कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है यार, मतलब लुटियंस दिल्ली है, लेकिन यहाँ पर अलग काम चल रहा है, फिर भी गंदगी काम चल रहा है उस वजह से भी, और ऐसे भी गंदगी बहुत ज़्यादा है। मतलब लुटियंस दिल्ली में जहाँ पर इतने सारे मतलब जहाँ से पूरे इंडिया को लगभग चलाया जा रहा है, वहाँ पर ही इतना सारे जो है गंदगी देखने को मिल रहा है। मतलब हद से ज़्यादा गंदगी बढ़ा हुआ है। इंडिया में तो बहुत सारे सिटी भी आई थिंक कुछ सिटी, फ्यू सिटी, वो भी इतना गंदगी नहीं होगा जहाँ यहाँ पर आसपास थोड़ा सा मतलब जो गंदगी देखने को मिल रहा है। लगभग पूरे इंडिया में ही गंदगी है, लेकिन लोग एक्सपेक्ट करेगा कि लुटियंस दिल्ली में आई थिंक गंदगी कम होगा, लेकिन कम तो है, लेकिन यहाँ पर भी गंदगी कम नहीं है। यहाँ पर भी अच्छा खासा गंदगी भरा पड़ा हुआ है। और एयर क्वालिटी का तो हालत हद से बदतर है, वो तो पता है पूरे इंडिया का ही है एयर क्वालिटी का जो स्थिति। बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ना,
यही नॉर्थ साउथ ब्लॉक का जो बिल्डिंग है, मतलब सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, ये नॉर्थ साउथ ब्लॉक का जो बिल्डिंग है ना राइसिना हिल में, वो वही है। ये प्रेसिडेंट हाउस से जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन था, जो गेट नंबर 37 से, वो यही मेट्रो स्टेशन है। अब मैं मेट्रो स्टेशन से आ गया, यहाँ से फिर से मैं पहाड़गंज जो न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर चला जाऊँगा, फिर हॉस्टल चला जाऊँगा। मैं राष्ट्रपति भवन से जो है मैं हॉस्टल की तरफ आ गया, यही है आई थिंक हॉस्टल का गली। प्रेसिडेंट हाउस से फिर से हॉस्टल आ गया और यहाँ पर ना बहुत सारे पतंग उड़ा जा रहा है, देखिएगा ये जो है यहाँ पर जो बहुत सारे जो पतंग